ठीक है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, जो भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन अभी तक लर्न किए थे उनको मेथड सीखा था कैसे सॉल्व करते। जैसे क्या सीखा था अभी लास्ट क्लास में कहीं दिया था 5x + 9 = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या की थी, हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे। कभी क्या नंबर होता था, जैसे लिखा था 7x/24 इक्वल में दिया था -9/8। तो कोई भी नंबर दिया होता था तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग अप्लाई करते थे। अब हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 में क्या लर्न करेंगे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। उसमें भी जो इक्वेशन को सॉल्व करना है वो लीनियर इक्वेशन है एज इट इज़, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। बस उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होगी, उसमें थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसमें डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि आपको ये लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व कर दो, उसमें चेंजमेंट होगा। उसमें जैसे एक एग्जांपल लें, पहला क्वेश्चन हम लोग अगर लें तो अगर सब लोग रीड करो कि क्वेश्चन अगर पहला सबको दिया जाए तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो 2.2 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें जो प्राइमरी कंडीशन होती है हमको इक्वेशन को फॉर्म करना होता है कि कोई भी जैसे लीनियर टाइप में इक्वेशन फॉर्म हो जाए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सो मैनी होंगे, एंडलेस क्वेश्चन होते हैं कि कभी कोई दिया होगा, कभी दिया होगा एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, उसके डिनोमिनेटर में हमने माइनस किया, न्यूमरेटर में ऐड किया या डिवीजन किया, तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो जो सबसे पहली बात होती, कहा गया है कि हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एक नंबर फाइंड करना है। तो क्या वो नंबर हमें अभी पता है? तो हरदम क्या होता है इन एवरी क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा इक्वेशन में कि हमको कोई एक नंबर कंसीडर करना होगा अपनी तरफ से। अब जैसे क्वेश्चन में नंबर की बात की गई तो नंबर तो नंबर है 2, 3, 9 कुछ भी। अगर कहा गया तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता है, a/b फॉर्म का होता है। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े प्रैक्टिस के बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, एकदम बहुत जल्द कर लेंगे। तो अभी यहाँ से थोड़ा ध्यान दो कि जैसे कहा गया है हमको क्या फाइंड करना है, जो नंबर हमको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहला जो वर्क होता है कि हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज, कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया जो नंबर है जिसमें हम लोग ये सारे वर्क करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे 1/2, कभी सब्ट्रैक्ट किया, कभी मल्टीप्लाई किया 1/2, कभी यू आंसर आया, जो भी आया। तो सबसे पहला काम होता है हमने एक नंबर मान लिया p। क्या मान लिया, वो जो नंबर हमको फाइंड करना है वो क्या है p मान सकते हैं आप, q मान लें, x माने, y माने, z माने, अल्फ़ा बीटा कुछ भी मान सकते हैं आप हैं। जो आपके दिमाग में आए कोई भी एक एल्जेब्रिक नंबर हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो बात की बात है। सबसे पहली बात है कि हमने एक एल्जेब्रिक टर्म को कंसीडर कर लिया जो क्वेश्चन में आस्किंग था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जो नंबर है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर में ही तो बात की गई है, एंड मल्टीप्लाई बाई द रिजल्ट बाई 1/2, तो वो बात भूल जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना, जो सबसे पहले दिया हो उतना करते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट करें एंड से पहले, यहाँ से नई बात स्टार्ट हो रही है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर क्या था अपना, नंबर था p। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, बस ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है एज इट इज़ यहाँ पे करना है। नंबर क्या कंसीडर किया हमने, p माना, उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनस को ही जो सब्ट्रैक्ट कहते हैं। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 फ्रॉम ए नंबर। फ्रॉम ए नंबर का मतलब जो नंबर दिया है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। तो उसमें से हमने क्या कर दिया, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद कहा गया है एंड मल्टीप्लाई बाई द रिजल्ट। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है, जो रिजल्ट आया है, मतलब पहले नंबर p था, अब p - 1/2। ये देखो कंप्लीट एक नंबर बन गया, ये रिजल्ट हो गया अभी तक का। या इसके बाद बोला गया मल्टीप्लाई बाई द रिजल्ट 1/2।
क्या बोला गया, रिजल्ट को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो जो नंबर हमने अब तक ऑब्टेन किया है उसमें किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का मतलब इसमें हमने 1/2 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और फिर कहा गया यू गेट 1/8, गेट का मतलब जितना भी अभी आपने यहाँ से यहाँ तक किया है तो कितना आपने अचीव किया है 1/8। अचीव करने का मतलब या गेट करने का मतलब ये जो पूरी नंबर लिखा है ये किसके इक्वल है, 1/8 के इक्वल है। ठीक है, देखो किसी को नहीं समझ में आया तब भी नो प्रॉब्लम, इसको आप 4 बार देखेंगे, 10 बार सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब ये थोड़ा क्विक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या माना, एक नंबर माना, उसमें क्या किया 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर क्या गया जो रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई क्या किया 1/2, यू गेट 1/8। तो गेट का मतलब जो पूरा नंबर हम लोगों ने जितने भी यहाँ से यहाँ तक बात हुई थी वो किसके इक्वल है 1/8 के। उसके बाद क्या किया गया, ये नंबर को फाइंड करना है। तो जो सबसे इसमें 90% क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, हमको फॉर्म करनी होती है एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, पी क्या वेरिएबल है, बिल्कुल पी वेरिएबल है, पी हमको नहीं पता, अननोन है, 1/2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1/8 भी कांस्टेंट है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना होता है। अब यहाँ से हमको सिंप्लीफाई करना हो तो इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कहीं लिखा होता है 2 और ब्रैकेट में लिखा है x-3, तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है वो 2 का मल्टीप्लाई, इस नंबर में भी 2 का मल्टीप्लाई, इस नंबर में यही तो होता है कि 2 का मल्टीप्लाई x में भी करते हैं और 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी करते हैं। तो आंसर क्या आता है 2x-6। ऐसे ही अपने क्वेश्चन में क्या है 1/2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें p-1/2। तो इस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें किसने किया, p-1/2 में। देखो जो एक इक्वेशन लिखी इसको हम अनदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कर रहे हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई। तो 1/2 को p में मल्टीप्लाई किया तो p/2 हो गया। ये और माइनस का साइन तो एज इट इज़, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस एज इट इज़, और 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया, और इक्वल में क्या हो गया 1/8। अब हम लोगों की पुरानी टाइप की इक्वेशन बन गई जो हम लोग अब तक सॉल्व कर रहे थे। अब ये वेरिएबल एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये वेरिएबल है, LHS में रहा, RHS में 1/8 था, ये माइनस का साइन अनदर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे सब लोग ध्यान दो कि जो अब तक हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को p फाइंड करना है। तो p/2 एज इट इज़ ऐसा लिखा रहा, 1/8 + 1/4। जब भी हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक तो एलसीएम के ले नहीं सकते, 8 4 का एलसीएम लिया, लेकिन सिंपल है कि दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करते, सेम करते। तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर में भी 2 का कर दें तो क्या हो जाएंगे, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो p/2 इक्वल टू क्या हो गया 1/8 + 2/8। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 + 1 अपान क्या हो जाएगा 8, क्योंकि क्या था डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो p/2 इक्वल टू क्या हो गया 3/8। अब p की वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p × 8 = 3 × 2 × 3। तो इसको क्या करेंगे 8p = 6 और p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/8, क्योंकि 8 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से आंसर क्या आ गया 6/8। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा लॉन्ग किया है, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से पिक कर रहे हैं। इसको क्या हम थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 6/8। ठीक है, इसको यहीं पे एक बार और सॉल्व कर ले रहे हैं। आंसर हम लोगों ने कितना फाइंड किया है 6/8। तो अगर हमको ये इक्वेशन जो हम लोगों ने फॉर्म की थी, देखो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, हम इस इक्वेशन को और भी सिंपल तरीके से क्या सॉल्व कर सकते वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने p - 1/2, इसमें मल्टीप्लाई किसका है 1/2, इक्वल में क्या है 1/8। अब इधर सब लोग ध्यान दो कि जब भी सारे नंबर मल्टीप्लाई में हों, क्या हों, सारे नंबर कैसे हों, मल्टीप्लाई में हों, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये एक अलग नंबर है, p - 1/2 पूरा एक नंबर है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये 2 डिनोमिनेटर में है, इधर भी क्या है डिनोमिनेटर में। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें p - 1/2 का, क्योंकि सारे नंबर कैसे मल्टीप्लाई में हैं, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा तो p माइनस हो जाएगा 2/8।
8 एज दिया, 2 को हम इधर शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया 2 को इधर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा इक्वल में 1/4। इससे भी सिंपल क्या था कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, इक्वल में भी कोई एक नंबर, सारे जितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई में हो, जैसे यहाँ एक ही नंबर है तो डिनोमिनेटर को डायरेक्टली भी हम 2 1 जा 1, 2 4 जा 8 कर सकते थे। तो डायरेक्टली क्या आ जाता, p - 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 1/4। तो हम लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करना प्रैक्टिस के साथ आता है, ये एक दिन में नहीं आएगा, इनकेस आपको पहले से नहीं पता है। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 माइनस का अनदर साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/4। इसको फिर से अगर सॉल्व कर ले तो इसको भी डिनोमिनेटर सेम कर लें तो ये 2 × 2 × 2 1/4 हो गया। तो इससे यहाँ से निकालें अगर तो 2 अपान कितना हो गया 4 प्लस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/4 आ गया। अच्छा लास्ट टाइम आंसर क्या आया था, जब पिछली बार हम लोगों ने आंसर निकाला था वो निकला था 6/8। तो क्या दोनों आंसर डिफरेंट आए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो वहाँ से भी आंसर कितना आया था 3/4, ऐसे भी आंसर कितना आया 3/4। तो आंसर कभी चेंज नहीं होता, हम किसी भी मेथड से कैसे भी इक्वेशन को सॉल्व करें आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। तो 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, क्या दिया 154 मीटर, वो मीटर दिया है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। एल एंड बी का मतलब है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो इसकी जो पेरीमीटर दी है वो कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 154 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि हमको कोई एक डेटा यहाँ पे क्या दिया है पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पूल है। ठीक है, उसकी हमने लेंथ कंसीडर कर ली, कितनी लेंथ कंसीडर कर ली L, और ब्रेड्थ कितनी कंसीडर कर ली B। और क्वेश्चन में क्या दिया है, जो उसकी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में 2 टाइम्स L + B, मतलब दोनों साइड्स के सम को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। क्यों करते हैं, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि जिस शेप पे हम मूव कर रहे हैं उसकी बाउंड्री को हम सम करते हैं, वही तो पेरीमीटर होती है। तो ये तो फार्मूला हो गया रेक्टेंगल का। लेकिन अपने क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि लेंथ L है और ब्रेड्थ भी है, ये तो हम लोगों ने जस्ट एग्जांपल लिया है कि पूल के केस में क्या है कि हम लोगों ने L मानी और B मानी। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाएँ, जैसे हम लोगों ने पूल क्या मान लिया, पूल मान लिया ये पूल है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पेरीमीटर कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर कितना गिवन है, वो दिया है 154 मीटर। ठीक, और उसके बाद क्या कहा गया है कि जो इसकी लेंथ है, इस पूल की क्या है, जो लेंथ है जितनी भी होगी लेंथ, वो ब्रेड्थ के कंपैरिजन में कितनी है वो दिया है। यहाँ पे एक ध्यान से सुनना कि लेंथ की बात की गई है, क्वेश्चन में बताया किसके बारे में गया है, क्वेश्चन में बात की गई है ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ के कंटेक्स्ट में हमको लेंथ की को फाइंड करना है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में ब्रेड्थ को कंसीडर करें कि ब्रेड्थ अगर कितनी मानी थी हम लोगों ने, B मानी थी, और लेंथ क्या थी, लेंथ को हम लोगों ने क्या माना था, L माना था, और ब्रेड्थ को क्या माना था, B माना था। ठीक है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो अगर हमको लेंथ फाइंड करना हो तो अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, एक्सप्लेन मैं बहुत क्लियरली कर रहा हूँ कि लेंथ की बात की गई, लेंथ 2 मीटर मोर देन का मतलब 2 मीटर ज़्यादा है, तो 2 मीटर जितनी भी क्या होगी 2 मीटर में ऐड करेंगे, किस में करेंगे, ब्रेड्थ में। तो ये तो नहीं कहा गया कि अगर यहाँ पे हम ऐसे लिख दें कि लेंथ अगर L है तो ब्रेड्थ कितनी है, B है, और लेंथ कितनी है, L। तो हमको लेंथ को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ। वही बात क्वेश्चन में कही गई है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अगर हम यहाँ माने कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ की बात करें, अगर लेंथ लिखें 2 और किससे ज़्यादा है वो ब्रेड्थ थे, क्या ये लेंथ हो जाएगी। अगर L की वैल्यू कही जाए तो ये होगी। तो क्या कहा गया है कि लेंथ होगी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ।
तो क्या हमने ब्रेड्थ का 2 टाइम्स किया है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ 2 मोर देन तो ज़रूर किया है कि जो लेंथ है वो 2 प्लस है और किसके ब्रेड्थ थे, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया क्योंकि ब्रेड को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ब्रेड्थ को मतलब क्या लिखा एज इट इज़। तो अगर हम सही करना एकदम जो क्वेश्चन में कहा गया वही लैंग्वेज पे जाएं तो लेंथ की बात करें तो लेंथ की अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो वो कितनी ज़्यादा है, 2 मीटर मोर है, किससे, ब्रेड्थ के भी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो जितनी ब्रेड्थ है उसका में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें और जब हम 2 मल्टीप्लाई करें इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ ट्वाइस द ब्रेड्थ। क्या मतलब हुआ, ट्वाइस द ब्रेड्थ। और उसमें क्या ऐड करना था, ऐड क्या करना था, 2 मोर देन। 2 मोर देन का मतलब 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस बी इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2b प्लस 2। क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2। तो ये लेंथ हो जाएगी अपने इस क्वेश्चन में। लेंथ क्या हो जाएगी, अगर ब्रेड्थ कितनी है b है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2b प्लस 2। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने अगर ब्रेड्थ को कितना कंसीडर किया था, ब्रेड्थ को कंसीडर किया था b, तो लेंथ हम लोगों ने कितनी फाइंड की है इस केस में, लेंथ फाइंड की है 2b प्लस 2। ठीक है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन पे जो पढ़ रहे हैं चैप्टर में उसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब जो भी पैरीमीटर क्वेश्चन में गिवन हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट विड्थ कुछ भी गिवन हो, तो जो सारे आंसर निकालते हैं सबकी वैल्यू वो सेम वेरिएबल में हो। ब्रेड्थ क्या माना था b, तो लेंथ भी किसके टर्म में फाइंड होनी चाहिए, वो b के टर्म में ही फाइंड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमको लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरीमीटर। पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू क्या दिया क्वेश्चन में, 154 दिया है। तो अगर इसमें लेंथ हम लोगों ने कितनी फाइंड की है, लेंथ है अपनी 2b प्लस 2 और ब्रेड्थ को पहले से कितना कंसीडर किया था, b कंसीडर किया था और इक्वल टू क्या है 154। तो ये जो इक्वेशन है जो हमको फाइंड करनी थी, फॉर्म करनी थी, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको बोलेंगे कोई भी इक्वेशन डाल दिया, ये हम लोगों की इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन जो हमको फॉर्म करनी होती है। और कैसी इक्वेशन है, लीनियर है। कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में, क्योंकि ओनली b के अलावा कोई अलजेब्रिक टर्म इसमें इन्वॉल्व है, कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें टू एज इट इज़ 2b प्लस 2 और प्लस b, तो एक 2, देखो कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो है नहीं, 2b प्लस 2 प्लस b है, तो एक 2b यहाँ पे एक b यहाँ पे, क्या हो गया 3b प्लस 2 इक्वल टू 154। अच्छा एक बात और कर लें यहीं पे कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो, एक नंबर एल्जेब्रिक हो जैसे 3b प्लस 2 पूरा नंबर है, एक नंबर अकेला क्या हो नंबर हो, तो उस नंबर को हम अनदर साइड ले जा सकते हैं। कैसे कि 2 नंबर जब मल्टीप्लाई में हैं, यहाँ से अगर हम 3b प्लस 2 की वैल्यू निकालें और इक्वल टू 154 है, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई में हैं, जब नंबर अनदर साइड आता हो तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो इसको अगर हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें 3b प्लस 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 ये आ जाएगा 77। 2 को हमने 154 में डिवाइड किया, कितना आ गया 77। अब वापस अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर लें तो कितना आ गया, 3b प्लस 2 इक्वल टू कितना आया है 77। अब ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म, तो 3b को हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया, 77 को ये 2 अनदर साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। 3b की वैल्यू कितनी हो गई 75, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 75/3। 3 को अगर 75 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ से हमने जो ब्रेड्थ अपने आ गई है, तो b की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने है, तो b की वैल्यू अपने क्वेश्चन में ब्रेड्थ आ गई 25। तो अगर हमको ब्रेड्थ पता चल गई है और हम लोगों ने लेंथ क्या निकाली थी, लेंथ हम लोगों ने क्वेश्चन में फाइंड की थी, लेंथ को फाइंड किया था, लेंथ कितनी थी 2 मोर देन किसमें से, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, यही तो थी अपनी लेंथ। तो b की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर हम पुट कर दें तो 2 प्लस 2 इंटू 25, तो 25 2 जा 50, तो 2 को 50 में ऐड करें कितना आ गया 52 हो गया। लेंथ कितनी फाइंड हो गई 52। अच्छा जब भी क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ ही क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हमको ये चेक करना हो कि हम लोगों ने जो सॉल्विंग की है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो अगर हमने से क्वेश्चन में बात की जाए, क्वेश्चन में कहा गया था पैरीमीटर कितना गिवन है 154,
और हमने लेंथ कितनी फाइंड की है 52, ब्रेड्थ कितनी फाइंड की है 25। तो पेरीमीटर क्या होती है, वो होती है 2l + b। इसको हम कहाँ पे कर रहे हैं, रफ में कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर करें 2l + b मतलब 52 में हमने 25 को ऐड किया, 52 में 25 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 77। 2 का मल्टीप्लाई 77 से करें तो कितना आ जाएगा 154। तो जो क्वेश्चन में दिया था पेरीमीटर कितना है 154, वो हम लोगों ने जब रफ में सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ भी 154 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो लेंथ और ब्रेड्थ निकाली हैं वो एकदम सही निकाली हैं, ठीक है। अभी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सबको पहले ट्राई करने हैं। मैं मोस्टली क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा सा भी आर्बिट होगा, लेकिन सबको पहले इसको 10 बार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन को, और अपने मन से भी इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन एवरी क्लास आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन हम लोग और कर ले रहे हैं कि अब की बार क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल की बात की गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या हों, इक्वल हों। क्या हों, जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल हों, AB और AC, जैसे हमने यहाँ की है, कोई भी दो साइड AB और BC भी हो सकती हैं, AC और BC भी हो सकती हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में आएँ तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द बेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल का बेस है। ये क्वेश्चन में कितना दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है 4/3 सेंटीमीटर। और उसके बाद कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन एज इट इज पढ़ना, ये लिखा है पेरीमीटर। सब लोग PDF में जो भी सबके पास ऐप है या जिसके पास बुक है तो क्वेश्चन को पहले रीड करना है। फिर कहा गया था पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इतनी है तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का क्या मतलब है, देखो ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया है 4 and 2/15। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा, तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 15 4 60 + 2 62/15 हो जाएगा। तो मिक्स्ड फॉर्म से हम लोग सिंपल कर लिया उसको, ठीक है। तो अगर बात करें कि किसी ट्रायंगल की क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कोई ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी स्क्वायर हो, तो उसके तीनों साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उसके सबके सम को ही तो पेरीमीटर कहते हैं। AB + BC + AC वही तो होती पेरीमीटर, कि किसी एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करें, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, और किस कंटेक्स्ट में, उस शेप की बाउंड्री के कंटेक्स्ट में हम बाउंड्री पे मूव करें, और बाउंड्री पे जहाँ पे चलना स्टार्ट किए तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो अगर यहाँ पे हमको मानना हो कि जो ये पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, तो मान लेते हैं लेट द रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, हम लोगों ने वो S मान ली, साइड क्या मान ली, S। अच्छा, हमने अगर इस केस में इसको S माना है तो क्या अनदर भी S हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पहली साइड हमने S मानी है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, S। और क्वेश्चन में पेरीमीटर जो दिया है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल दी है वो कितनी दी है, वो हम लोगों ने सिंप्लीफाई के लिए 62/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। तो वो क्या हो जाएगा, एक साइड S, दूसरी भी S, और एक बेस पहले से गिवन है 4/3। ये कितना दिया है, ये दिया है 62/15। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना सब लोग, हमने बात की थी कि जब बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में हों, देखो क्लास 8 लेवल पे सारे कन्फ्यूज़न हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि ये नंबर ऐड है, ये इसको इसमें ऐड करना, इसको इसमें ऐड करना। ये तो हमने बात की थी अगर ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में होते तो 3 5 या 15 हम कर सकते थे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सॉल्व करते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते, बट यहाँ पे नहीं पॉसिबल है कि 3 5 या 15 कर दें। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे नंबर कैसे हैं, मल्टीप्लाई में नहीं है। जब इधर एक नंबर हो, मतलब या मल्टीप्लाई में हो, तब हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर लिया, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये प्लस में है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो S मिलके क्या हो जाएगा, 2S + 4/3 = क्या हो गया, 62/15। अगर यहाँ से और भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, अच्छा ये समझ में आ गया। हमने यहाँ पे कंसीडर क्या पूछा, क्या गया था, पूछा गया था साइड्स
तो जो पूछा जाए उसी को क्या करते हैं, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं कि किसको लेट किया, साइड को। और उसके बाद पेरीमीटर गिवन थी, एक बेस गिवन था, पेरीमीटर को हमने सबके इक्वल कर दिया। इक्वल करने का मतलब तीनों साइड को ऐड करके इसके इक्वल कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमको सॉल्व करना है जो अपना इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आया है अब तक आया है 2s + 4y3 = 62/15। अच्छा यहाँ पे फोकस करें, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बिल्कुल है, केवल s वेरिएबल है, बाकी क्या है फ्रैक्शंस है वो तो कांस्टेंट होते हैं। तो 2s की वैल्यू अगर हम निकालें तो 62/15 ऐसा ही रहा, और माइनस का 4y3 है जो इधर आएगा, क्योंकि इधर प्लस का था तो उधर क्या हो गया माइनस का। सबसे सिंपल वे क्या होता है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लें। तो इसमें 15 है, इसको 15 कैसे बनाएंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना इधर किया उतना न्यूमरेटर में करेंगे। तो 62/15 ये हो गया 20/15। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई, कितना डिनोमिनेटर सेम हो गया 15, तो 62 - 20, तो 2s = कितना आ गया, इसमें माइनस करेंगे तो 42/15। अब अगर इधर से ध्यान दो, एक तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 को डायरेक्टली कहाँ ले जाते हैं, अपॉन में, बट हमने कहा था जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, 2 और s कैसे हैं मल्टीप्लाई में, और इधर भी एक नंबर है, तब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 1 और यहाँ से 2 2 जा 1, 2 1 जा 1 मतलब 21 हो जाएगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करेंगे 42 में कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ साइड कितनी आ गई 21/15 आ गई अदर। अच्छा एक साइड अगर 21/15 आ गई तो दोनों साइड हो जाएंगी 21/15, अनदर साइड भी हो जाएगी। जो हम लोगों ने ट्रायंगल कंसीडर किया था उसमें एक साइड क्या थी, एक साइड थी 4/3, और दोनों को s और s क्यों कंसीडर किया था, क्योंकि कौन सा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस, तो दोनों क्या हो जाएंगी 21/15। अच्छा इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3 का टेबल अगर करें तो 3 7 जा और 3 5 जा, तो साइड कितनी आ जाएगी 7/5, दोनों साइड्स आ गई, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है।